तो नई शिक्षा नीति बनाई गई है और 34 साल बाद शिक्षा नीति में एक बड़ा परिवर्तन भी हुआ है। कई चीजों का ख्याल रखा गया है ताकि बच्चों पर लोड ना हो ज्यादा, बच्चे बहुत इजीली तरीके से पढ़ाई कर सके। कई पाठ्यक्रमों में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन बहुत उसे इजीली वे में उसे प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है ताकि बच्चों को आने वाले दिनों में दिक्कत ना हो, बहुत प्रेशर में वो ना रहें और इसके साथ ही शिक्षक और जो अभिभावक हैं उनका सपोर्ट उन्हें पूरी तरह से मिल सके। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। प्रभात बने हुए हैं जमशेदपुर से और रांची से बने हुए हैं, देवघर से बने हुए हैं मनीष। सबसे पहले जमशेदपुर चलते हैं। प्रभात, हमने देखा कि अब जो शिक्षा नीति में एक लंबे टाइम के बाद बदलाव हुआ, एक 34 सालों बाद शिक्षा नीति में इतना बड़ा परिवर्तन, क्या कुछ खास इसमें और इसका कितना अच्छा असर पड़ सकता है, पड़ेगा आने वाले दिनों में? मिता, देखिए 34 साल बाद नई शिक्षा नीति लाई गई है। कई सालों से ये शिक्षा नीति लाने की बात हो रही थी, नई शिक्षा नीति लाने की बात हो रही थी, लेकिन कल उसे कैबिनेट में पास कर दिया गया है। देखिए, ये नई शिक्षा नीति आने से निश्चित हम ये कहेंगे कि जो जिस तरीके से जो पूरा खाका तैयार किया गया है, पूरा जो रेगुलेशन तैयार किया गया, उसमें जो 10+2 को ख़त्म करते हुए 5+3, 5+3, 3+4 कर दिया गया। तो हम ये कहें कि ये शिक्षा नीति में बहुत सारी सरलता रहेगी। साथ ही साथ जो अंग्रेजी स्कूल के जो रवैया था, चाहे उनकी दबंगई थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम होगा। साथ ही साथ जो अभिभावक और शिक्षक और जो स्टूडेंट है उसके बीच में जो दूरियां होती थी वो कहीं ना कहीं कम होगी। ऐसा कहा जाता है कि परिवार, राष्ट्र की अगर विकास की बात करें तो सबसे ज़रूरी होता है शिक्षा। शिक्षा हर किसी को ज़रूरत होती है। इसी को लेकर ये 34 साल बाद शिक्षा नीति लाई गई है और आने वाले दिनों में जब ये पूरा प्रभावी होगा, हालांकि अभी तो स्कूल वगैरह सारे चीज़ बंद है, ऑनलाइन ही चल रही है, लेकिन जब ये आने वाले दिनों में जब स्कूल में लागू हो तो इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। ये हम कहें कि काफ़ी अच्छे परिणाम आएंगे। साथ ही साथ जो बच्चे का जो विकास होगा वो कहीं ना कहीं होगा। और बहुत सारी जो भाषाएँ हैं, जैसे क्षेत्रीय भाषाएं हैं, हिंदी हो गया, उड़िया हो गया, बंगला हो गया, इन सब के लिए भी प्रावधान रखा गया है कि 8 क्लास तक में वो अनिवार्य रहेगा। उससे आप अपने शिक्षा में शामिल कर सकते हैं। उससे कहीं ना कहीं बच्चों में जो कहा जाता है कि अपनी जो मातृभाषा है, हिंदी तो है ही, साथ ही साथ जो क्षेत्रीय भाषा है उसे भी कहीं ना कहीं ज्ञान होगा इन शिक्षा नीति जो आ रहा है उससे। तो हम ये कहें कि आने वाले दिनों में ये बहुत अच्छा परिणाम देगा। सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये रहेगी अमिता कि इंग्लिश स्कूलों का जो दबंगई रहता था, जो इंग्लिश स्कूल का एक तरफा राज रहता था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम ज़रूर होगा। क्योंकि जिस तरीके से बहुत सारे अभी तो इनके जो रेगुलेशन है वो गजट भी आएगा, उसके बाद बहुत सारे चीज़ें साफ़ हो पाएगी कि क्या क्या है क्या नहीं है इसमें। लेकिन जो शिक्षा नीति आई है, हम ये कहें कि आने वाले दिनों में जो बच्चे का विकास है और बेहतर होगा, हम कह सकते हैं। और साथ ही साथ जो ये देखा गया, अमूमन जो स्कूल जब चलती थी तो शिक्षक हो या फिर जो अभिभावक है या जो स्टूडेंट है, जो कक्षा में बैठने छात्र आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी देर होती है। हालांकि पहले से शिक्षा अगर हम कहें तो थोड़ी बेहतर ज़रूर हुई है अपने राज्य या देश की, लेकिन इसे और बहुत अच्छी तरीके से लागू करने और अच्छा इसका शिक्षा ऊंचा ऊपर लाने को लेकर ये जो नए कानून लाए जा रहे हैं, तो निश्चित हम ये कहें कि आने वाले दिनों में बेहतर शिक्षा का स्तर और अच्छा होगा और आने वाले दिनों में बच्चे का विकास हो पाएगा। जी अमिता। बिल्कुल, आने वाले दिनों में बच्चों का जो विकास है वो बहुत बेहतर ढंग से हो पाएगा। हमारे साथ देवघर से मनीष भी बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। मनीष, कल जब कैबिनेट की बैठक हुई, अहम फैसले लिए गए, लेकिन शिक्षा नीति पर जो फैसले लिए गए हैं वो कितने सराहनीय है और आने वाले दिनों में ये कितना ज़्यादा अच्छा होगा स्टूडेंट्स के लिए? क्योंकि 34 सालों बाद पहली बार ऐसा हुआ कि शिक्षा नीति पर बात उठी कैबिनेट में और बहुत बदलाव भी किए कॉलेज और स्कूल में। बिल्कुल अमिता, हम आपके सवाल का जवाब शुरू करेंगे, लेकिन पहले आपको हम बताते हैं पहले और आज में क्या फ़र्क है। मैं 96 में मैं MBA प्रोग्राम में एडमिशन लिया था। 96 के बाद मैंने पहले सेमेस्टर में एडमिशन लिया, उसके बाद मैंने पढ़ा भी, एक एग्जामिनेशन भी दिया, लेकिन 6 महीने बाद फिर दूसरे सेमेस्टर में एडमिशन लिया। लेकिन 97 में मेरा मेजर एक्सीडेंट हुआ था, मेरी पढ़ाई बीच में ही छूट गई और आज मेरे पास कुछ अगर है तो डिग्री नहीं है, मेरे पास कुछ किताबें रह गई हैं और कागज़ के टुकड़ा के नाम पर वो आई कार्ड है जिस कॉलेज में मैं पढ़ा करता था, पटना में मेरा ये था। कहने का मतलब ये है कि जो बदलाव आया है वो सबसे बड़ा बदलाव अब नई शिक्षा नीति में यही बदलाव है कि आपके पास यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, जो कई बदलावें हैं। सबसे बड़ी बदलाव ये किया गया है कि जो 3 साल की पढ़ाई, डिग्री की जो पढ़ाई थी, उसमें अगर आप पहले 1 साल पढ़ते हैं तो आपका सर्टिफिकेट कोर्स कहा जाएगा, 2 साल अगर आप पढ़ लेते हैं तो डिप्लोमा कोर्स कहा जाएगा, 3 साल अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं तो वो आपकी डिग्री कोर्स होगी और अगले 4 साल पढ़ते हैं तो आपका सीधे आप MA कर सकते हैं और आप सीधे उसके बाद PhD कर सकते हैं और आपको MPhil करने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो MPhil के नाम पे JNU जैसे बड़े संस्थानों में जो पढ़े रहते हैं वहां पर कई सालों तक, अब उनके लिए वो दरवाजा अब बंद हो जाएगा इस मसौदा के बाद से।
चूंकि अभी ये कल ही कैबिनेट ने रखा गया है, अब इसके बाद इस पर चर्चा होगी पार्लियामेंट में, उसके बाद फिर राज्य सरकार तक जाएगी, क्योंकि शिक्षा नीति कॉन्करेंट लिस्ट में आता है संविधान के, यानी कि संघ और केंद्र दोनों के बीच में इस सूची पर होगी और इस पर चर्चा हर राज्य में होगी और हर राज्य इसे अपने यहाँ लागू करेंगे। कई बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव, पूरे बदलाव में आप देखेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, यानी कि आप अगर 1 साल तक पढ़ाई करते हैं, किसी कारणवश आपकी पढ़ाई छूट जाती है, आप छोड़ दीजिए, फिर दूसरे कोर्स में आप चले जा सकते हैं, जाने की उसमें सुविधा दी गई है। इसके अलावा अगर हम +2 में आते हैं वहाँ पर तो एक भागाभाव बच्चों में होता है 10th के बाद एडमिशन को लेकर के +2 में कि वो किस कॉलेज में लेंगे एडमिशन, नंबर बेसिस पे एडमिशन होता है, लेकिन अब नंबर बेसिस पे एडमिशन नहीं होगा। हर कॉलेज में एडमिशन के लिए वहाँ एक एडमिशन टेस्ट दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा बदलाव है और बड़ा सराहनीय है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसको कितना लागू किया जाएगा, क्योंकि बच्चों से लेकर के गार्जियन इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं और प्रेशर में रहते हैं कि फलना का बच्चा इतना % ला गया, फलना का बच्चा इतना % ला गया। और आपको बता दें कि कल तो ये बातें नहीं आती थी, अखबारों तक आएंगी जो टॉपर होते हैं, लेकिन अब फेसबुक और सोशल मीडिया पे लोग अपने बच्चों के जो 3rd और 4th क्लास में बच्चे 99% लाते हैं उनका भी नंबर लेकर के फादर डाल देते हैं फेसबुक पे कि मेरा बच्चा इतना % लाया। जो बच्चे नहीं लाते हैं वो ये होते हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव आया है। हालांकि ये कुछ कॉलेजों में पहले भी हुआ करता था, 90 के दशक में जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन के लिए वहाँ भी एडमिशन टेस्ट होगा, वहाँ तब एडमिशन होता था। तो ये एक बड़ा बदलाव है। लेकिन जो भी बदलाव किए जा रहे हैं नीचे स्तर पर भी, स्कूलों में भी बच्चे अब बोझ उनका कम होगा, लेकिन जो बदलाव है फ्लेक्सिबिलिटी दी जरूर जा रही है। लेकिन अमिता, हम आपको यहाँ कहना चाहेंगे, देश में कुछ बड़े बड़े जो ये एग्जामिनेशन है, जैसे सिविल सर्विसेज कमीशन की जो परीक्षाएं हैं, उसको लेकर के इनसे लिंक करना पड़ेगा कि वहाँ चूंकि कई शर्तें होती हैं, आप ये सब्जेक्ट लेंगे तो ये पेपर नहीं लेंगे, आपका एक पेपर ये होगा, दूसरा पेपर वो नहीं होगा। तो सरकार इन सब चीज़ों को कैसे लाती है, ये बड़ा देखने वाली बात होगी। दूसरी जो बात है सबसे बड़ी है कि जो स्टेट सर्विस कमीशन भी जो होते हैं वहाँ भी सब्जेक्ट की बात होती है। तीसरी जो बात है कि लोग अपने पढ़ाई को लेकर के +2 के बाद आप फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। पहले नियम था कि साइंस जो लेते थे, जो मैथमेटिक्स पढ़ते थे +2 में, वो कॉमर्स भी पढ़ सकते थे, वो आर्ट्स भी पढ़ सकते थे, लेकिन अब बदलाव आएगा कि जो भी होंगे वो आगे पढ़ेंगे। सबसे अच्छी बात ये हुई है कि म्यूजिक और आर्ट्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। जो बच्चों में 6 क्लास के बाद जो बच्चे होंगे वोकेशनल कोर्स करेंगे तो निश्चित तौर पे ऐसे टीचरों की बहाली भी होगी और वोकेशनल होगा। लेकिन जब एक वर्ड वहाँ इस्तेमाल किया गया, इंटरप्रेन्योरशिप किया जाएगा, तो स्कूली बच्चे कैसे इंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, ये सब कुछ अभी कई बातें ऐसी हैं जो कि आना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो यूपीएससी की जो एग्जामिनेशन होता है उसमें सब्जेक्ट रहता है, तो इस पर सरकार क्या कुछ लेकर के आता है, अभी आने वाले समय में ये सब कुछ खुलकर सामने आएगा। जो बदलाव है निश्चित तौर पे फ्लेक्सिबिलिटी आई है, स्ट्रेस कम होगा, आपको चयन करने का इसमें बहुत सारा ये स्कोप मिला हुआ है। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब राज्य सरकार के यहाँ बैठेगा, इस पर चर्चाएं होंगी। शिक्षाविद, हालांकि कहा जा रहा है कि जो मसौदा तैयार किया कस्तूरी रंगन ने तैयार किया, तो अपने आप में बड़े शिक्षाविद बड़े पहुंचे हुए हैं। दूसरे अलावा 2 लाख लोगों से राय ली गई है, इस पर चर्चा होगी। लेकिन जो भी बदलाव किया जाए है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें चयन का अवसर आपको मिल रहा है। लेकिन जब राज्य सरकार के पास आएगी और इस पर चर्चा होगी, उसके बाद सब कुछ आएगा और अभी बहुत कुछ इस पे आना है। सरकार भी, केंद्र सरकार भी इस पे ये बात कहेगी कि इनका मतलब क्या है और किस तरह से ये होगा। तो जो बदलाव है, हालांकि सरकार कहना है कि 2021 के और 22 में ही ये लागू हो पाएगा। अब देखना है कि जो बातें छनके उसमें क्या क्या होता है, चर्चाएं कितनी होती है। लेकिन इतना जरूर अभी तक जो समझ में आया है वो यही है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, बच्चों का बोझ। लेकिन निजी स्कूलों में किताबों के नाम पे बहुत सारे वो बिजनेस होता है। पब्लिक स्कूल, जो निजी स्कूल है, वो एक अपने आप में बड़ा बिजनेस है। देश में बड़ी संख्याएं हैं, बच्चों के पढ़ने वाले बहुत लोग हैं। शिक्षा को लेकर बदलाव आया है। अब कमजोर वर्ग भी चाहता है कि उनका बच्चा पढ़े। अब लेकिन जब तक आप शिक्षा नीति आपने बना दिया जरूर, लेकिन सरकारी स्कूल की आपकी बुनियादी ढांचा का बदलाव नहीं होता है तो इसका लाभ बहुत कुछ नहीं मिल पाएगा। अमिता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि शिक्षा को रोजगार से आप नहीं जोड़ सकते हैं। रोजगार परख होना वो आर्थिक नीतियों पे डिपेंड करता है। हम ये बात कहें कि चाइनीज बच्चों, जो चाइना के जो बच्चे होते हैं, वो 6 क्लास से ही ऐप बनाने लगते हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने लगते हैं। ये बातें सुनने में अच्छी लगी, लेकिन हमारे यहाँ जो शिक्षा विधि है, आगे बढ़ के जो ICS करना चाहते हैं, जो यूपी कमीशन सर्विस में जाना चाहते हैं, जो मेडिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उनके लिए वो सोचना होगा ये कितना दूर तक वो रास्ता खोलता है। अमिता, तो ये सब कुछ अभी आना बाकी है और जब आएगा चर्चाएं भी होंगी, कुछ और भी बातें निकल कर आएंगी। अमिता, बिल्कुल, हमने देखा है मनीष की नई शिक्षा नीति में पहले की तरह जो बोर्ड एग्जाम है पहले की तरह होंगे, लेकिन जिस तरह से जो कॉलेज की डिग्री है वो 4 साल की होगी। लेकिन ये देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस पूरे शिक्षा नीति के बदलाव जब हुए, इस पर जब कई सारे बदलाव के दौरान बहुत सारे लोगों की राय ली गई, उसके बाद इस पर एक परिवर्तन किया गया, इसमें बदलाव किए गए।
बिल्कुल बदलाव हुआ है, निश्चित तौर पे बदलाव है। अब बदलाव का जो जहां लागू होगा वहां किस तरह से लागू होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि अब एक निकाय बैठाया जाएगा, एक कमीशन, नेशनल हाईवे कमीशन बैठेगी, हाई कमीशन, वो बैठेगा, वो तो सब कुछ तय करेंगे। ये एक मसौदा भर तैयार हुआ है कि ऐसे ऐसे होता है, ये प्रियम्बल हम कह सकते हैं, जैसा संविधान में होता है इस तरह से ये नीति का ये प्रियम्बल है, लेकिन ग्रास रूट पे कैसे ये लागू होगा इसे अभी देखना होगा। ये आने वाले वक्त में, क्योंकि इस पर चर्चाएं होंगी। अब +2 में बातें हैं, 9th 10th और 11th और 12th, जो बच्चे 9th के में आ जाते थे, अभी कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो कि अपना कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज करते हैं, जिनको मेडिकल में जाना है, जिनको इंजीनियरिंग में जाना है, वो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो 9th के आने के बाद ऐसे भी गार्जियन और बच्चे दोनों इस बात को सजग हो जाते हैं कि उन्हें क्या करना है, मेडिकल में जाना है, उन्हें इंजीनियरिंग करने जाना है, या फिर उन्हें आगे की ओर जाना है, कहाँ जाना है, तो ये तय होने लगता है। ये पुरानी बातें हैं, अभी भी इसमें भी उस बात को लाया गया है। उससे पहले जो नीचे में जो बच्चे क्षेत्र हैं तो वहाँ पे वोकेशनल कोर्स होगा। तो जो बदलाव किए गए हैं वो बदलाव भी होंगे। अभी वो लागू किस तरह से होता है ये डिपेंड करता है, इस पर भी चर्चाएं भी और बाकी हैं। ये मसौदा भर है अमिता, ये सिर्फ अभी मसौदा, इस पे बातें अभी और बाकी हैं। बिल्कुल, हमारे साथ प्रभात भी बने हुए हैं, प्रभात के पास चलते हैं। प्रभात, हमने देखा कि जो भी बदलाव किए गए हैं और बहुत अच्छे बदलाव किए गए हैं, कोशिश यही है कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें राहत भी मिले, वो एक अच्छी शिक्षा भी ले सके और उन्हें रोजगार पाने में कहीं भी दिक्कत ना हो। लेकिन पहले जो जटिलताएं थी उससे बेहद ज़्यादा कम करने की कोशिश की गई है, बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, हमने देखा है। कितना आने वाले दिनों में इन सभी को, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से बाहर जाते हैं पढ़ने के बाद जॉब के लिए, उन्हें कितनी बड़ी राहत मिलेगी, कितना ज्यादा आसान होगा, उनका जो रास्ता है कितना आसान हो जाएगा? बिल्कुल अमिता, देखिए ये जो उच्च शिक्षा में जो आने वाली दिक्कतें होती थी उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये सारी जो शिक्षा नीति की जो नए नियम आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावी समझ में आता है। देखिए केंद्र सरकार ने ये लक्ष्य दिया है 2030 तक 100% नामांकन की जो ये होती थी पहले, नामांकन बहुत सारे बच्चे का ड्रॉप, उसको 100% करने के लिए 2030 तक 100% करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही साथ 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% रखने का लक्ष्य रखा है। और अगर ये कहें तो अगर जीडीपी का 6% शिक्षा में खर्च करने की जो इसमें बात रखी गई है। तो और जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको उनकी जो कौशल डेवलपमेंट है या स्किल डेवलपमेंट है उसको भी ध्यान में रखा गया है। शिक्षा में जो आने वाले नियम होंगे उसमें ये भी ध्यान रखा गया कि बच्चों को कैसे जो स्किल डेवलपमेंट है उसको ऊंचा आगे बढ़ाया जाए। इन सब बातों को ये रखा गया। साथ ही साथ 3 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून में रखा गया है। कला, संस्कृति और योग ये सब को भी शामिल किया गया। तो हम ये कहें कि आने वाले दिनों में शिक्षा का जो स्तर है, जो कहा जाता था कि शिक्षा बहुत टफ हो गया है, लेकिन उसको सरल बनाने के लिए, ताकि जो आने वाले दिनों में है बच्चे का भविष्य अच्छा हो सके। नीचे स्तर से बच्चे जब क्लास 1 से पढ़ने चालू करें तो उनको ये ना भार लगे कि बहुत ज़्यादा भार है पढ़ाई में। तो ये सब देखते हुए किया गया। और सबसे बड़ा अहम योगदान है अमिता, जो अमित खरे यहाँ हम लोग के यहाँ झारखंड कैडर के अधिकारी हैं, जो वो इनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है इस शिक्षा नीति को लाने को लेकर, क्योंकि झारखंड में भी वो रह चुके हैं और झारखंड से ही वो केंद्र में है और मानव संसाधन विभाग में सचिव है। तो वो समझा सकता है कि कितना अच्छे बेहतर तरीकों को झारखंड को भी समझते हैं, साथ ही साथ देश के पैमाने पर लाया है। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम ये कहें कि आने वाले दिनों में जो शिक्षा नीति आएगी वो निश्चित है कि आने वाले समय में बच्चों का, और चाहे जो उच्च शिक्षा के जो क्षेत्र में, जो मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो बच्चे जाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावी होगा। सबसे बड़ी बात है इसमें जो अंग्रेजी मीडियम के जो बच्चे हैं, चाहे जो प्राइवेट स्कूल के जो मनमानी होते थे, वो कहीं ना कहीं उसमें नकेल कसता नजर आएगा, क्योंकि बहुत कड़े नियम लाए गए हैं। जो स्कूल के, जो प्राइवेट स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं या प्रबंधन होता था, वो हर साल जो बढ़ोतरी करते थे फीसों में, तो वो कहीं ना कहीं रुकेगा। उससे कहीं ना कहीं जो अभिभावक है उस पर जो भार है वो कम जरूर होगा। क्योंकि कई बार हमने भी देखा है झारखंड में जो स्कूल जब चलते थे तो उसको लेकर कई संस्थाएं हैं उसका विरोध भी करती थी कि भाई हर साल इंग्लिश स्कूलों में फीस की बढ़ोतरी होती है। तो वो एक पैमाना तय किया गया है कि भाई आप इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो ये जो पूरा सब जब खाका तैयार होकर आएगा तो बहुत सारे चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं सरल हो जाएगी शिक्षा को लेकर। शिक्षा नीति को जो शिक्षक जो पढ़ाते हैं या जो अभिभावक के लिए, चाहे जो स्टूडेंट है उनके लिए। तो हम ये कहें कि आने वाले दिनों में जब ये पूरा धरातल पर उतरेगा तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो साफ हो पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नया नियम आया है 34 साल बाद आया है,
तो आने वाले दिनों के लिए, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा होगा, छात्रों के लिए बहुत अच्छा होगा। सबसे ज़्यादा जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बेहतर ये लाया गया है, ताकि आने वाले दिनों में वो अपना भविष्य तय कर सकते, अच्छे संस्थानों में पढ़ सके। उनके लिए भी बहुत सारे प्रावधान इसमें लाए जा रहे हैं, वो जब पूरा आएगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये नई नीति आई है उससे शिक्षा को और अच्छा उच्च स्तर पर ले जाने में कारगर साबित होगा। तो लगातार हम बात कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति में अब एक बड़े बदलाव देखने को मिला है और ऐसे में 34 साल बाद इसमें एक परिवर्तन हुआ है। अब इस परिवर्तन का कितना जो फायदा है छात्रों को मिलेगा, लेकिन इसमें जो बदलाव किए गए हैं वो कितना खरे उतरते, इस पर लगातार बात करने के लिए भी हमारे साथ संवाददाता अभिषेक बने हुए धनबाद से और राजीव अंकुर बने हुए। अंकुर, हमने देखा कि एक बदलाव किया गया है और उस बदलाव के तहत एक उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जितना इजी पाठ्यक्रम हो जाएगा उतनी इजीली उन्हें नौकरी भी मिलेगी, मतलब पढ़ाई भी अच्छी होगी, एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा होगा, जॉब भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि सारे मसौदे तैयार कर दिए गए हैं, चीज़ों को ज़मीन पर उतरने में थोड़ा समय लगता है। क्या लग रहा है कि जब ये वाकई में इस चीज़ों को अप्लाई किया जाएगा, जो भी इसमें परिवर्तन किए गए हैं, उसका कितना अच्छा फ़ायदा मिलेगा स्टूडेंट्स को? बिल्कुल अमिता, आपने सही कहा कि जिस तरीके से 34 साल बाद ये बदलाव आया है, ऐसे में अब इसको लागू होने का भी इंतज़ार अब स्टूडेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत राहत बड़ी खबर है। क्योंकि जिस तरीके से पहले जो शिक्षा नीति थी, अब जो शिक्षा नीति में बदलाव आया है काफ़ी अंतर है। क्योंकि जो 10+2 का जो फॉर्मेट था उसे पूरी तरीके से बदल दिया गया है। अब जो फॉर्मेट है वो 5+3+3+4 के फॉर्मेट से चलेगा, यानी कि 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। प्राइमरी से क्लास 2 तक पहला हिस्सा है, तीसरी से 5वीं तक दूसरा हिस्सा है, 6ठी से 9वीं तक तीसरा हिस्सा है और उसके बाद जो है 9वीं से 12वीं तक जो है बाकी हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं बात करें छात्रों की, तो छात्र को काफ़ी राहत है इससे। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं, छात्र इंतज़ार कर रहे हैं इसे लागू होने का, क्योंकि कई सारी बदलाव हैं। स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी जोड़े गए हैं। साथ ही साथ रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो रिपोर्ट कार्ड जो है अब छात्र जो है वो खुद तैयार करेंगे, ना कि अध्यापक तैयार करेंगे। पहले छात्र करेंगे, उसके बाद उनके सहयोगी, उसके बाद अध्यापक जो है वो तैयार करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो बदलाव है काफ़ी नया बदलाव है और काफ़ी कुछ नया एक्सपीरियंस छात्रों को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बात करें नए शिक्षा नीति की, तो बस उसे लागू करने की देरी है, छात्र इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, छात्र इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक भी बने हुए हैं धनबाद से। अभिषेक, परिवर्तन तो कर दिए गए हैं, बहुत सालों बाद इस चीज़ पर एक गौर किया गया, इस पर पूरा मसौदा तैयार किया गया, अहम चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं और अच्छी बात हमने देखी है कि 2 समितियां बनाई गई हैं। इसके अलावा इन समितियों का काम क्या होगा, और इसके अलावा हमने देखा है कि अगर कोई भी स्टूडेंट कोई अगर कोर्स कर रहे हैं, अगर बीच में वो कुछ और कोर्स करना चाहते हैं तो मतलब उसमें आप ब्रेक ले सकते हैं और ब्रेक लेने के बाद आप दूसरे कोर्सेज के लिए तैयारियां कर सकते हैं। इसके लिए पूरी वहां पर छूट दी गई। जी बिल्कुल सही कहा अमिता। देखिए 34 साल बाद जो है वो पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है और इसके पहले अगर कहें तो 1986 में राजीव गांधी के शासनकाल में शिक्षा नीति बनी थी और 1992 में उसमें थोड़ा बहुत आंशिक संशोधन हुआ था। तो अब कहें कि ये 21वीं सदी में पहली बार शिक्षा नीति में इतने बड़े पैमाने पर बदलाव आया है और जो पहले 10+2 का जो नीति फॉलो किया जा रहा था पाठ्यक्रम में, अब उसमें जो है वो बदलाव किए गए हैं। अब ये फॉर्मूला जो है वो 5+3+3+4 यानी 4 वर्गों में बांटा गया है। अब इस मायने को समझिए, यहाँ पे शिक्षा नीति जो है प्री एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक में बदलाव किए गए हैं। यानी अभी तक हम छात्रों को जो देखते थे कि जो नर्सरी में छात्र पढ़ते थे या आंगनबाड़ी में पढ़ते थे, उसके प्रति हम लोग वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखते थे, लेकिन सरकार ने अब उस चीजों को भी इसमें शामिल कर लिया, यानी पाठ्यक्रम में वो भी शामिल हो गया आंगनबाड़ी से लेकर। और अब जो है अगर +2 की बात करें तो 15 साल तक का जो पढ़ाई का जो क्रम है वो बदल गया है। पहले तो ये बदल गई है कि शिक्षा नीति में जो MHRD नाम था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका नाम ही अब बदल गया, अब वो शिक्षा मंत्रालय हो गया। यानी अब वो जो है पूरी तरह से एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो बन गई है। और अब जो है इसमें जो नए बदलाव किए गए हैं उसमें गौर करने वाली बात क्या है, वो देखने वाली बात है।
अब आर्ट्स और साइंस में जो अंतर हुआ करता वो बिल्कुल समाप्त कर दी गई है। यानी एक छात्र अगर वो चाहे तो 9th क्लास के बाद वो आर्ट्स और साइंस दोनों में से किसी भी विषय को ले सकता है, साथ साथ ले सकता है। मतलब अब वो कोई छात्र अगर मैथ का छात्र है और वो हिस्ट्री भी पढ़ना चाहे तो उसको पढ़ने की इजाजत है। और बीएड अब अगर हायर एजुकेशन में जाएंगे तो बीएड के लिए अलग से जो कॉलेजें बहुत सारी जो खुली हुई हैं और जो शोषण हो रहा है अब वो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि सामान्य डिग्री कॉलेजों में भी बीएड को उसमें पढ़ाई को शामिल किया गया है। तो सरकार ने बहुत अच्छे कुछ बदलाव भी किए हैं, जैसे 5 वर्ष तक के जो बच्चों की पढ़ाई होगी प्री वाले वो मातृभाषा में है या रीजनल लैंग्वेज में होगी। तो ये भी बहुत जरूरी है, मतलब जबरन नहीं थोपा जा रहा है। देश के चूंकि अभी देश विविधता वाला देश है और अलग अलग जगहों पे भाषाई स्तर पर अलग अलग लोग भाषा बोलते हैं, तो बच्चों को मातृभाषा में वो जल्दी सीखेंगे, पाठ्यक्रम उनके ऊपर पहले जल्दी आएगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि 9th क्लास के बाद से 9th क्लास से लेकर 12वीं तक के बच्चों के बीच में वोकेशनल कोर्स को जो है वो शामिल किया गया है। यानी अब वोकेशनल कोर्स को जब आप शामिल करते हैं तो बाद में बच्चे जब उससे पढ़ाई करते हैं तो वो डिग्री में शामिल होगा और वो उसका फायदा मिलेगा। मतलब वो उसकी हॉबी, वो जो पढ़कर आगे कुछ बनना चाहता है वो उसके अंतर्गत वो शामिल हो जाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि कोई विद्यार्थी पढ़ाई के दरमियान अगर आगे चल के अगर वो खेल स्पोर्ट्स से ही अगर वो एजुकेशन में ग्रेजुएशन करना चाहता है या किसी खास हॉबीज जो उसके अंदर शामिल है वोकेशनल है उससे भी वो डिग्री हासिल कर सकता है। तो कई बदलाव जो है ऊपर से नीचे तक हुए हैं, तो इसका फायदा मिलेगा। दूसरा है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई चीजों को भी इसमें ज्यादा शामिल किया गया है। तो थोड़ा राजनीतिक भी है इस मामले में, इस पर जरूर है कि विपक्ष का भी कमेंट्स आएगा, क्योंकि सरकार अपनी एजेंडा भी इसमें जो अपना शामिल की है तो उसको लेकर थोड़ा बहुत विरोध देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों के हित में पढ़ाई पर विशेष रूप से इस बात को ध्यान रखा गया कि छात्रों पर बोझ नहीं पड़े। और इस बार सरकार ने इस पर जीडीपी का खर्च भी बढ़ाया है। पहले अगर कहें कि जीडीपी का 6% खर्च करने की बात कही जा रही है, तो ये एक बड़ा बदलाव है। और रमेश पोखरियाल जी के इसके बाद जो है अब देखना होगा कि इसकी समीक्षा होगी अलग अलग तरीके से, लेकिन फिलहाल इसका फायदा जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि इसका फायदा जरूर मिले। अब आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि इस पूरे जो भी परिवर्तन किए गए हैं उसको कितना धरातल पर उतारने के प्रयास होते हैं और कितना सफल हो पाते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। तो नई शिक्षा नीति 2020 में एक बड़ा बदलाव करने के साथ 34 सालों बाद एक फैसला लिया गया और इस फैसले के साथ एक बड़े परिवर्तन शिक्षा नीति में देखने को मिले। लेकिन सवाल ये कि इसका कितना फायदा आने वाले दिनों में छात्रों को मिलता है। तमाम इस बातचीत के लिए बस हम आपको लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही।